हाउ यू ऑल, कैसे हैं? वेलकम बैक। सर 7:12 का आया, फिर 7:20 का आएगा। यस, आ जाइए फटाफट, कम ऑन। यस, गुड इवनिंग वन एंड ऑल प्रेजेंट देयर। सभी को नमस्कार। फिर से बच्चों आप लोगों के लिए सेकंड टॉपिक आप लोगों का फोनेटिक्स मैं लेकर हाजिर हूं आप लोगों के सामने। कल की क्लास में बच्चों अपने डिस्कस किया था, वो थोड़ा दिखा दीजिएगा ताकि, ठीक है। कल की क्लास में अपन लोगों ने डिस्कस किया था कि आज अपन रीड के बारे में खुलकर चर्चा करेंगे और अपन लोग ये देखने वाले हैं कि हमें लैंग्वेज फर्स्ट लेनी है या फिर लैंग्वेज सेकंड लेना है। आज हम जल्दी आ गए तो सर जी लेट हैं, पर हाँ थोड़ा सा लेट हो गया, कुछ टेक्निकल इश्यू था। चलो शुरू करते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग। ऐसा कुछ नहीं है, ट्रैफिक का कोई प्रॉब्लम नहीं था। अगर 2 बार नोटिफिकेशन आया तो शायद सर हाँ थोड़ा जो भी प्रॉब्लम था। आइए आज अपन रीड के बारे में थोड़ा सा सिलेबस के बारे में डिस्कस करते हैं, जो अपना इंग्लिश का तो थोड़ा सा पेचीदा मामला था। यस, चलिए रीड के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। अब मेरे से बार बार आप क्वेश्चन मत करना कि हमें लैंग्वेज फर्स्ट लेनी है या लैंग्वेज सेकंड लेनी है। मैं आज सिलेबस के साथ आया हूं, ठीक है, बिल्कुल। हाँ दोनों करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको लेनी कौन सी है, सबसे बड़ी बात ये। सर हमें जीके की क्लास में क्यों ऐड कर दिया सर, वीडियो नहीं चल रहा। सब चल जाएगा बेटा, आपका कोई नेट का इश्यू होगा। चलिए लेवल फर्स्ट, लेवल सेकंड, ठीक है सर। जैसा आपको पता है कि बीएसटीसी वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं कक्षा 1 से 5 तक जो टीच करवाते हैं वो लेवल फर्स्ट के का एग्जाम देते हैं, और जो बीएड धारी हैं वो कक्षा 6 से 8 के स्टूडेंट्स को जो टीच करवाने वाले हैं वो लेवल सेकंड में भागीदारी करने वाले हैं। लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड में यदि अपन लैंग्वेज की बात करें और वो भी इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज में भी लैंग्वेज फर्स्ट और यहां पर लैंग्वेज सेकंड है बच्चों। और इसके अलावा देखिएगा इधर भी लैंग्वेज फर्स्ट है, लैंग्वेज सेकंड है, ठीक है। अब आप अच्छे तरीके से समझना क्या सिस्टम है, हमें किस प्रकार से, अब आप बहुत अच्छे तरीके से समझना इसको। एक अच्छी बात यह है दोनों में, चाहे आप एग्जाम चाहे लेवल फर्स्ट का दे रहे हो चाहे लेवल सेकंड का, चाहे आप बीएसटीसी के स्टूडेंट्स होंगे चाहे आप बीएड वाले हो, दोनों में एक सिमिलरिटी है। हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में बीएड वाले दोनों लेवल से एग्जाम दे सकते हैं क्या इस बार? सर जी मेरे पास बीएड में इंग्लिश है। बीएड वाले दोनों लेवल से नहीं, वो बीएसटीसी वाले दे पाएंगे बच्चे। लेवल फर्स्ट का जो एग्जाम है वो केवल बीएसटीसी वाले दे पाएंगे। अब एक बार समझ लो आप, इसका लैंग्वेज फर्स्ट और इसका लैंग्वेज फर्स्ट सेम है। इसका लैंग्वेज सेकंड और बच्चे इसका लैंग्वेज सेकंड ये भी सेम है, ठीक है। मतलब दोनों की लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड दोनों लेवल के लिए सेम है, ठीक है। इतना तो कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी को भी। चाहे आप लेवल फर्स्ट का एग्जाम दे चाहे आप लेवल सेकंड का एग्जाम दे, दोनों की जो लैंग्वेज है इंग्लिश लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड दोनों में बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है।
पॉइंट का भी डिफरेंस नहीं है। राइट बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है किसी को? नाउ द क्वेश्चन इज, जिस क्वेश्चन के बारे में आज अपन डिस्कस करने वाले हैं कि सरकार हम लैंग्वेज फर्स्ट लें या फिर लैंग्वेज सेकंड लें। मैंने यहां पर लैंग्वेज सेकंड शुरू किया, तो मैं एक एक के बारे में डिस्कस करता हूं, आपका खुद का निर्णय होगा कि क्या लें। पहले मैं लैंग्वेज सेकंड बता रहा हूं आपको। ठीक है बच्चों? हां, लैंग्वेज सेकंड ही समझा रहा हूं बच्चे। इसमें सबसे पहला, इसमें आपको पता है 5 यूनिट्स में टॉपिक हमारा डिवाइडेड है। पहला है अनसीन प्रोज पैसेज। अनसीन प्रोज पैसेज, इसमें हमारे सामने 3 टॉपिक डाले इन्होंने। एक तो कॉनकॉर्ड डाला है, एक बच्चों लिंकिंग डिवाइस डाला है, और एक इसमें टॉपिक डाला है इन्फरेंस। फाइव मार्क्स का ये मामला है। ठीक है, अच्छे से समझिए। जिसमें हमारा एक टॉपिक ये कॉनकॉर्ड हो गया है, दूसरा लिंकिंग डिवाइसेस जिसको कंजंक्शन अपन बोलते हैं, तीसरा है इन्फरेंस। इन्फरेंस एक नया टॉपिक है आप लोगों के लिए कि सरकार ये होता क्या है। निष्कर्ष मैं आपको कहूं कि इन्फ्रेंस को छोड़िए, आप तो एक पैसेज देख लीजिए। पूरे पैसेज को पढ़ने के बाद में आप नीचे 5 प्रश्नों का जवाब देते हैं, वो इन्फ्रेंस ही होता है। ये 5 प्रश्न जो होंगे उसमें कई बार एक प्रश्न यहां से आ जाता है, एक प्रश्न यहां से आ जाता है, 3 यहां से पूछ लिए जाते हैं। एक पैसेज में पूछे जाएंगे, ये पूरे के पूरे अलग से नहीं आएगा, ये पैसेज में आ जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। या फिर कई बार यहां से 2 आ जाएगा, यहां से 1 आ जाएगा, यहां से 2 आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे, जो भी है। मतलब पहला जो आपका यूनिट रहेगा वो पैसेज पर डिपेंडेंट है। एक पैसेज दिया जाएगा, उसमें से एक आपका कॉनकॉर्ड का क्वेश्चन आ जाता है, कई बार 1 या 2 लिंकिंग डिवाइस के आ जाते हैं, 2 या 3 प्रश्न इन्फ्रेंस से। जिन बच्चों की इंग्लिश कमजोर है उनको भी मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप 2 से 3 का स्कोर कर सकते हैं। मैं एक एक यूनिट को बहुत अच्छे से समझा रहा हूं आपको। बच्चे 2 से 3 का स्कोर आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया कहानी? जो इंटेलिजेंट है उसके 5 में से 5 आने की संभावना रहती है इसमें से। लेकिन जो अपने आप को वीक मानता है कि सर मैं बहुत कमजोर हूं इंग्लिश वाले सेगमेंट में, तो ये मैं आपको कह सकता हूं कि इसमें आपके कम से कम 2, ज्यादा से ज्यादा 3। अभी आपको पता लग जाएगा कि आप इंग्लिश में फेल होने वाले हैं, पास होने वाले हैं, और लैंग्वेज फर्स्ट लेनी है कि सेकंड लेनी है। दूसरा जो इसका टॉपिक रहेगा वो अनसीन पोअम से लिया जाएगा। पोइम नहीं होता, ये पोअम, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है। ऋषिदा बारोट करें कि यू आर द बेस्ट सर, थैंक यू माय डियर। ये भी वही बात है, 5 मार्क्स कैरी करता है बच्चों। बार बार ये क्वेश्चन फिर नहीं पूछना है, सर पैसेज भी करवाना। अरे तो रुक जाइए, आप करवा देंगे। बबीता करें, आप लोग क्या करते हैं, ऐसी इलॉजिकल बातें और इलॉजिकल कमेंट करते हैं जिसका कोई वास्ता ही नहीं है। आज मैं कुछ करवा थोड़ी रहा हूं, आपको समझा रहा हूं। कौन कह रहा है कि पैसेज नहीं करवाएंगे? आपको सब कुछ करवाएंगे। ये मेरा काम है, मुझे क्या करवाना है क्या नहीं। आप जिस दिन कंप्लीट हो जाए आपका सिलेबस, उस दिन आप पूछिएगा कि साहब हमें कुछ डाउट्स है।
एक भी डाउट नहीं रहने दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। इसके अंदर बच्चे पोएम के अंदर का मतलब कि किसी पोएम में कौन कौन से लिटरेरी डिवाइसेस यूज होते हैं वो पूछे गए। जैसे एक नंबर पर बच्चों एक इसमें सिमली है, मेटाफर है, पर्सोनिफिकेशन है, असोनेंस है, एसोनेंस के अलावा देखिए आप राइम है। इट मींस 5 क्वेश्चंस बच्चों यहां से आना है। सर 2 मिनट मत पढ़ो प्लीज, ठीक है। इसको देखिएगा, सिमली है, मेटाफर है, पर्सोनिफिकेशन है, एसोनेंस है और राइम है। जो अपने आप को सबसे कमजोर बच्चा मानता है ना, उसके भी कम से कम 3 आने हैं। सिमली, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, पर्सोनिफिकेशन, निर्जीव वस्तुओं को सजीव बनाने का, एसोनेंस, ठीक है। एक प्रकार से आपको मैं कहूं कि एलिट्रेशन का ही पार्ट है ये, ठीक है। सिमली, अच्छे, एक एलिट्रेशन इसमें रह गया है, एक बच्चों एलिट्रेशन रह गया है, अनुप्रास अलंकार। मतलब ये इतना इजी टॉपिक है। अब आप कह रहे हो कि सर इसमें लिटरेचर बहुत ज्यादा है। क्या लिटरेचर है? रूपक अलंकार किसे कहते हैं, उपमा, अरे 2-2 लाइन की डेफिनेशन है बच्चों, ये 2-2 लाइन के अंदर ये कंप्लीट होने वाली चीजें। इसमें एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जो ये कंप्लेंट करे कि सरकार मेरे से तो सॉल्व नहीं होगा। मैंने आपको लिखा है कि 3 नंबर कम से कम, और जो इंटेलिजेंट है अपने आप को ये समझ रहे हैं कि सब हमें इंग्लिश समझ में आती है, 5 के 5 आनी चाहिए। यहां पर 2 टॉपिक कंप्लीट हो गए, 10 नंबर के बारे में बता दिया है, ठीक है। मैं ये मिनिमम बता रहा हूं, इतना तो आएगा ही आएगा। आगे चलिए, तीसरा यूनिट उठाते हैं। तीसरे का पहला बच्चों मॉडल है, फ्रेजल वर्ब है, फ्रेजल वर्ब के साथ ईडियम्स हैं, इसके अलावा कुछ लिटरेरी टर्म्स हैं। उसमें फिगर ऑफ स्पीच थे, अलंकार थे, ये लिटरेरी टर्म्स हैं। और लिटरेरी टर्म्स भी बहुत अच्छी बात है, इसने कोई बहुत बड़ा पार्ट नहीं दिया है। एक एलेजी को दिया है, जो किसी के कोई दुख वाली कविता होती है, एलेजी है, सैड सॉन्ग। सोनेट, सोनेट से क्वेश्चन पक्का आएगा, अगर आपका पक्का सही होगा बच्चों। शॉर्ट स्टोरी, जिसको स्टोरी समझ में आ रहा है वो शॉर्ट स्टोरी भी पढ़ देगा, नाम से ही पता है छोटी स्टोरी होती है। एक बच्चे ड्रामा है, ठीक है। आप कहेंगे कि साहब मॉडल ए ग्रामर का टॉपिक आ गया है इतने, हालांकि मॉडल मैं ये नहीं कहूंगा इजी है, तो मैं ये भी नहीं कहूंगा टफ, लेकिन अपन पढ़ाएंगे बहुत इजी तरीके से। राजेश, ये जो मॉडल की स्पेलिंग बेटा आप लिखते हो ना, ये मॉडल तो वो है जो कोई 1992 का, अपन भी मॉडल ही है वैसे देखा जाए तो। कोई 1990 का मॉडल है, कोई 92 का है कोई, ठीक है ना। गाड़ी कौन से मॉडल की, एक मॉडल आदर्श भी होता है, मॉडल स्कूल। हाँ, तो ये मॉडल का स्पेलिंग सुधारें। मॉडल से एक क्वेश्चन आना है कहीं, हाँ ये फ्रेजल वर्ब हो सकता है आपका गलत हो, ये मेरा भी गलत हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इडियम्स और फ्रेजल मान सकते हो कि ये 1 नंबर यहां से कट जाएगा, फिर भी 3 नंबर इनमें से आने हैं। सोनेट से बार बार आया है, हमारा सही जाएगा। एलेजी पक्का सही होगा, ठीक है। ये 2 हो सकते हैं कि 2 नई टर्म हो आपके लिए, शॉर्ट स्टोरी और ड्रामा। सरकार 3 नंबर फिर से यहां पर आएंगे, कमजोर बच्चों की बात कर रहा हूं, बाकी आप अपना जुगाड़ कर लेना। इसमें पूरे पिछले वाला जो पार्ट है ना, इसमें तो जो ये कह रहे हैं कि मेरे को इंग्लिश ठीक ठाक आती है, उसका तो 1 नंबर ही नहीं कटना है। ये तो वन ऑफ द इजीएस्ट, जो इजीएस्ट पार्ट दिया है, ठीक है ना। लैंग्वेज सेकंड है ये। आगे चलिए,
3 नंबर के बाद में 4 नंबर का मामला देखिए। फोनेटिक्स है बच्चों, पूरे 5 नंबर का, और ये मैं गारंटी के साथ देता हूं, कल से टॉपिक शुरू कर दूंगा, 1 नंबर भी कट जाए तो मेरे से बात करना इसमें, फोनेटिक्स वाले में। लेकिन जो ये मानता है कि साहब मेरा बहुत कमजोर है पार्ट, फिर से 3 जोड़ लो। राइट सर। इसमें क्या क्या रहेगा? इसमें आपको फोनेटिक्स सिंबल्स के बारे में बात करना है, उनका ट्रांसक्रिप्शन करना है, और कुछ थियोरेटिकल पार्ट भी इसका पढ़ना है। कहने का मतलब है कि 1 या 2 क्वेश्चन तो बच्चे ऐसे आते हैं इसमें जिसमें कुछ कहते हैं कि सर ये हमें ट्रांसक्रिप्शन नहीं करना आता। कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है, साउंड्स कितने हैं, मोनोफ्थोंग्स क्या होते हैं, डिप्थोंग्स क्या होते हैं, प्योर वाउल्स क्या होते हैं, मिक्स्ड वाउल्स कौन से हैं, ठीक है ना, ठीक है, ग्लाइड्स क्या होते हैं। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस आ जाते हैं। प्लोजिव क्या है, एफ्रिकेटिव्स क्या है, क्योंकि अपन आगे जाके इन्हीं जो साउंड्स है इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, मैनर वाइज और प्लेस वाइज, ठीक है ना। आगे चलिए, पांच नंबर का देखिए। 5 नंबर और 6 नंबर का देखा जाए तो 5 नंबर पूरा का पूरा टीचिंग मेथड पर टिका पड़ा है। एक एक पार्ट बता देता हूं। प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग है बच्चों, CLT है, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग है, चैलेंजेस ऑफ टीचिंग इंग्लिश है बच्चों, लैंग्वेज डिफिकल्टीज कौन सी हैं, एरर्स एंड डिसऑर्डर्स। कितने टॉपिक हो गए देखिएगा। प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग आ गया, CLT आ गया, चैलेंजेस ऑफ टीचिंग इंग्लिश आ गया, लैंग्वेज में कौन कौन सी लैंग्वेज डिफिकल्टीज कौन सी है, एरर्स कौन से। आज यदि आपके हाथ में पेपर दे दिया जाए, इसमें से 5 प्रश्न पूछे जाएं, तो जिसको कुछ भी नहीं आता ना इंग्लिश के बारे में, तो भी 2 प्रश्न पक्का सही हो जाएंगे। बच्चे टीचिंग मेथड का मामला यह है, हिंदी का भी वैसा ही है, इंग्लिश का भी वैसा ही है, ठीक है ना। आप इनमें लगे रहो, जो किसी की डेथ में इसी में लगे रहो, बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हो आप, उधर लगे रहिएगा। जिस आदमी का गोल सर्टेन नहीं होता वो फिर क्या सफल हो जाएगा। सब काम की बात बता रहे हैं तो आप कमेंट में लगे पड़े, ठीक है, लगे रहिए, बहुत बढ़िया, गुड, अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग। मतलब 3 नंबर तो इसमें फिर भी कुछ नहीं जाने वाला है। मैंने अभी आपको एक बात कही है कि जिस स्टूडेंट ने कभी नहीं पढ़ा, आज आपके हाथ में यदि आपके हाथ में पेपर दे दिया जाए और इस पार्ट से कोई क्वेश्चन आए, तो 2 से 3 प्रश्न आज ही सही हो जाएंगे, जो आपने कभी पढ़ा ही नहीं। एंड एट लास्ट 6 नंबर, एक एक स्लाइड में मैंने आपको अच्छे तरीके से समझाया। 6 नंबर समझिए बच्चों, मेथड्स ऑफ इवोल्यूशन की बात हम करेंगे, ठीक है। इवोल्यूशन क्या होता है और रेमेडियल टीचिंग क्या होता है।
ये लीजिए बच्चों, जब कभी भी अपन इवोल्यूशन और रेमेडियल टीचिंग की बात करेंगे, इतना छोटा टॉपिक है कि 2 पेज में कंप्लीट हो जाएगा पूरा का पूरा। अरे बच्चों, मूल्यांकन किसे कहते हैं, मूल्यांकन कौन कौन से होते हैं, समेटिव, आपका समेटिव कौन सा होता है, समेटिव इवोल्यूशन क्या है, फॉर्मेटिव कौन सा है, रेमेडियल टीचिंग क्या है, डायग्नोस्टिक करना। ऐसे बच्चे जो स्कूल में हम पढ़ाते हैं लेकिन किसी कक्षा में किसी कारणवश पीछे रह जाते हैं, उनके लिए एक अलग से जो टीचिंग दी जाती है, दैट इज कॉल्ड रेमेडियल टीचिंग। ठीक है, तो टोटल मिला के देखा जाए तो 3 इसमें जोड़ लो। एक कमजोर विद्यार्थी, पूरे 6 पाठ हैं, एक में 5 प्रश्न आएंगे, टोटल 30 क्वेश्चंस आएंगे। ये तो टोटल रहा। एक एवरेज स्टूडेंट क्या करेगा, मैंने कहा बच्चे 6 पार्ट हैं, कम से कम 3-3 जोड़ो, 18 नंबर तो आपको इंग्लिश में यहां पर भी मिल रहे हैं। और मैं दावे के साथ कहता हूं जिसने ढंग से पढ़ लिया पूरा का पूरा सिलेबस, 22 से 25 का स्कोर करेंगे। 22 से 25 का स्कोर, छोटा सा सिलेबस है और इसमें 22 से 25 का स्कोर आपसे नहीं हो पा रहा, इट मींस आप पढ़ाई बिल्कुल नहीं करते हैं घर जाके। एक एक पार्ट को बहुत अच्छे से एनालिसिस कर करके बता दिया लेवल 2 के बारे में। मैंने कहा कि इस लेवल को पढ़ने पर नंबर अच्छे तरीके से बटोरे जा सकते हैं। लेकिन अब हम बात करेंगे उन बच्चों की जिनका थोड़ा ग्रामर में ज्यादा इंटरेस्ट होता है। ठीक है, जिनका ग्रामर वाले पार्ट में ज्यादा इंटरेस्ट होता है, जो अपने आप को, नेहा कह रही है कि 30 लाना, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है बेटा। मैं तो सोच रहा हूं कि पूरे में से पूरे आए, डोंट वरी बेटा। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जो हम स्कोर करने की बात है उस पर डिस्कस कर रहे हैं कि 22 से 25 नंबर अपन मेहनत करके आराम से ला सकते हैं। बहुत अच्छी मेहनत, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना हो तो तब तो आपको कुछ भी किया जा सकता है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। अब उन बच्चों की जो ये कह रहे हैं कि साहब हमें तो ग्रामर में बहुत अच्छी रुचि है, तो आ जाओ बच्चों, लेवल 1 के बारे में अभी अपन चर्चा करेंगे। प्रकाश चंद सैनी कह रहा है कि 24 आए हुए हैं 2018 में, सर जी नेट खत्म होगा। ठीक है, 24 आए तो अब आप अच्छे से देख सकते हो। जैसे अभी प्रकाश चंद ने कहा है कि सर मेरे 24 आए हुए, इट मींस कोई ज्यादा टेंशन नहीं है, नंबर आ सकता है। आपके सामने स्टूडेंट्स कह रहे हैं, कांता कह रही है कि 30 आउट ऑफ 30 चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मैं लेवल 1 की चर्चा कर लेता हूं और आप खुद देखिएगा आपको कौन सी लैंग्वेज चूज करनी है। जैसे बच्चों उसमें एक प्रोज पैसेज था, वैसे ही इसमें भी एक अनसीन प्रोज पैसेज है। उसकी तरह बच्चे इसमें भी एक अनसीन प्रोज पैसेज है। ठीक है, बिल्कुल ला सकते हो मंजू, नथिंग इज इम्पॉसिबल। और मैं यहां पढ़ाने आया हूं और आप लोग यहां पढ़ रहे हैं, अच्छे से पढ़ लेंगे तो फिर चिंता किस बात की है। क्या पहले टॉपिक में कोई डाउट रहा क्या? किसी भी बुक को उठाइए, आपके क्वेश्चन सोल्व नहीं होते तो बात कीजिए ना, सेल्फ रिलायंस रखिए। आइए जरा अनसीन पैसेज में यहां पर देख लीजिए सरकार क्या क्या आना है। इसमें सरकार सिनोनिम आएंगे, एक एंटोनिम का क्वेश्चन आ सकता है, स्पेलिंग मिस्टेक से क्वेश्चन आ सकता है, वर्ड फॉर्मेशन, नए नए शब्द बनाने से रिलेटेड है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, मतलब जो पहले वाला पार्ट है वो पूरा का पूरा वोकेबलरी पर आधारित है। जिसका वोकैब अच्छा तो साहब पहला पार्ट अच्छा, तब आप 3 से 4 का स्कोर इजीली कर सकते हैं।
ठीक है। दूसरा देखिए आप, दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, इसमें अनसीन प्रोज पेसीज है, इसमें पूरा का पूरा पार्ट ऑफ स्पीच आ गया। ये क्या है पार्ट ऑफ स्पीच बच्चे, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये चीजें हैं। एक तो इसमें पार्ट ऑफ स्पीच है, टेंस दे दिया है, डिटर्मिनर दिया है और डिग्री दिया है। मतलब आपको इतने टॉपिक पढ़ने के बाद में आपको नंबर मिलने वाला है 5। ठीक है, आगे चलिएगा। तीसरा पार्ट देख लो बच्चे, तीसरा फिर ग्रामर से रिलेटेड है, फ्रेमिंग क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस फ्रेम करना, वॉइस, एक्टिव वॉइस और पेसिव वॉइस है, और फोनेटिक्स है। सॉरी, उसमें बच्चों फोनेटिक्स अकेला 5 नंबर का था, उसमें फोनेटिक्स अकेले 5 नंबर का था। यहां पर तो फोनेटिक्स, जो फोनेटिक्स है बच्चे, फोनेटिक्स, वॉइस और फ्रेमिंग क्वेश्चन तीनों मिला के 5 नंबर का है। यह तीसरा पार्ट कंप्लीट हो गया। चौथा देखिए, फिर से टीचिंग मेथड आ गया है, प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश। ये बच्चों उसमें भी है और इसमें भी है, सबसे बढ़िया बात है कॉमन है दोनों में। ठीक है, आगे देखिएगा, प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग उसमें भी है बच्चों और इसमें भी है। मूविंग ऑन, मेथड्स हैं पूरे के पूरे, आपने पढ़ा होगा ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है, डायरेक्ट मेथड है, डॉक्टर वेस्ट मेथड है, बाकी अप्रोचेज हैं, सिचुएशनल अप्रोच है, फंक्शनल नोशनल अप्रोच के बारे में हमने देखा है। CLT कम्युनिकेटिव लैंग्वेज अप्रोच वाला है, कम्युनिकेटिव अप्रोच है। ठीक है, और देखते हैं, मेथड्स हैं और अप्रोचेज हैं। ये रहा मामला। पांच नंबर का बिंदु देख लीजिए बाप, इसमें आपने देखा है डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज स्किल, लैंग्वेज स्किल्स को डेवलप करना। टीचिंग मटेरियल्स की बात करें अपन, टीचिंग मटेरियल्स जिसमें आपकी टेक्स्ट बुक्स आ गई, मल्टीमीडिया मटेरियल्स और अदर रिसोर्सेज आ गया। ये हमारे स्कूल से टीचिंग से सीधा सीधा जुड़ा हुआ टॉपिक है।
सर जी लेवल फर्स्ट की सेकंड लैंग्वेज है क्या? मैंने आज ही ज्वाइन किया है, टेल मी पीछे के वीडियोस कैसे देखूं? हाँ बिल्कुल, लेवल फर्स्ट की सेकंड है। आगे देखिएगा, जो 6 नंबर का पार्ट है बच्चों इसके अंदर, वो है सीसीई का। बहुत इजी टॉपिक है। और इवेल्युएटिंग प्रोफिशिएंसी, इवेल्युएटिंग प्रोफिशिएंसी बच्चों, प्रोफिशिएंसी, ये बहुत इजी टॉपिक। इस पूरे में देखा जाए तो ये सबसे इजी टॉपिक है। अब आप देख लीजिए, आपको लैंग्वेज फर्स्ट चूज करनी है या लैंग्वेज सेकंड चूज करनी है। मैं आज आपका नया टॉपिक फोनेटिक्स ले रहा हूं, जो दोनों लैंग्वेजेस में है, लैंग्वेज फर्स्ट में भी है और लैंग्वेज सेकंड में भी है। 5 से 7 दिन ये टॉपिक चलेगा, ठीक है? तब तक आपके पास डिसीजन लेने का भरपूर टाइम रहेगा, आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं। उसके बाद में ही अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है? मैंने मेरी तरफ से आपको एक एक स्लाइड के माध्यम से, एक स्लाइड पर एक एक पॉइंट मैंने मेंशन कर दिया है। अब आपको लैंग्वेज कौन सी लेनी है वो बताना, आप डिसाइड कर लो। आप मुझे बता दो, आप कहोगे टीचिंग मेथड सेम होंगे क्या जी दोनों में? टीचिंग मेथड नहीं है फर्स्ट में, लैंग्वेज फर्स्ट में आप लोगों ने देखा होगा टीचिंग मेथड्स नहीं है, उसमें केवल एक अप्रोच है, सीएलटी, प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग, उधर भी है और इधर भी है। ये उसमें भी है, ये उसमें भी है, लेकिन इसमें तो केवल ये एक ही पार्ट है, उसमें तो पता नहीं कितना सारा है। लैंग्वेज फर्स्ट करवाओगे, लैंग्वेज फर्स्ट करवाओगे क्या सर? आप दोनों ही करवाओगे ना? लैंग्वेज फर्स्ट सर, हाँ बता दीजिएगा। हाँ दीपिका, सेकंड सर, सेकंड लेनी है सर। आपके सामने पड़ा है, आप अपने हिसाब से बता दीजिएगा आपको कौन सा लेना है, ठीक है? बाकी जब भी सुभाष जी आए तो सुभाष जी वाली क्लास में आप उनसे और बातें कर लेना, डिस्कस कर लेना आपको लैंग्वेज कौन सी लेनी है। मैंने आपको पूरा 1 घंटा आज केवल और केवल सिलेबस को डिस्कस करने में लगा दिया है, और वो इसीलिए बताया बच्चों, लैंग्वेज सेकंड। हाँ बोलो, मंजू कह रही सर आई हैव ए क्वेश्चन। बोलो बेटा, लैंग्वेज फर्स्ट लेनी है सर? हाँ लैंग्वेज फर्स्ट लेनी है तो फिर लैंग्वेज फर्स्ट करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसका एक अलग से अपन टाइम मेंशन कर लेंगे, अलग से टाइम लगाएंगे फिर, ठीक है? सेकंड लेवल में ही फायदा है लैंग्वेज सेकंड लैंग्वेज। अब जो कौन सी में फायदा है, कौन से में नुकसान है, किसमें आप कंफर्टेबल और कन्वीनियंट फील करते हैं, ठीक है? आप तो बस 28 दिलवा दीजिएगा सर, मैं तो पूरे ही दिलवा दूंगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। आप तो बस कीप इन टच एंड कीप स्टडिंग। आप दोनों करवाओगे? मैं कह रहा हूं कि मैं तो तब दोनों करवाऊंगा जब आप लोगों को लगे कि हाँ सर हमें सेकंड लेनी, फर्स्ट लेनी है, तो मैं फर्स्ट करवाऊं, वरना फिर फर्स्ट क्यों करवाऊं? क्यों फालतू में वीडियोस बनाएं, क्यों उसमें टाइम वेस्ट करें? लैंग्वेज सेकंड पर ही ज्यादा फोकस कर लें फिर तो। फिर लेवल 2 की लैंग्वेज सेकंड, नेहा जी सेकंड लेने ही में ही समझदारी रहेगी। हाँ वो आप देख लीजिएगा, आप डिस्कस कर लो कौन सा लेना है। मैं नया टॉपिक शुरुआत करता हूं। सर मेरे ग्रामर अच्छी है बट लैंग्वेज सेकंड लेनी है तो उसमें अच्छा स्कोर आ सक, वो आप जाने, मैंने आपको एक एक चीज बता दी है। सर आप सेकंड लैंग्वेज करवा दो। मंजू वो आपका डिसीजन रहेगा बेटा, मैं नहीं कह सकता आपको लेना कौन सा है, अच्छी कौन सी, वो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस है। लैंग्वेज सेकंड सर जी, लैंग्वेज सेकंड। अब आप बताइए फर्स्ट करवानी है या नहीं करवानी है? जिनको करवानी है, जो ये कह रहे हैं कि सर करवानी है,
वो बताइए मुझे, थम्स अप दीजिए, यस बोलिए कि सर लैंग्वेज फर्स्ट करनी है, ताकि उसके अकॉर्डिंग मैं सोचूं और क्लासेस अरेंज करने की कोशिश करूं। सर लेनी है लैंग्वेज फर्स्ट प्लीज। चलो गायत्री ने कह दिया कि लैंग्वेज फर्स्ट लेनी है, एक स्टूडेंट केवल गायत्री है। सर जी आपके अकॉर्डिंग सही कौन सी रहेगी? मेरे अकॉर्डिंग तो लैंग्वेज सेकंड ही रहेगी आशा, मटेरियल कम है, जिसकी ग्रामर अच्छी है वो फर्स्ट ले लो, तो हमारे जैसे सेकंड, ऐसा कुछ नहीं है। दीपा बहुत जाते जाते ज्ञान दे जाती है, नॉटी गर्ल है। ये कह रहा है भारत माता की जय बोलकर, बेटा भारत माता की जय तो बोल देना वो अलग बात है, लेकिन थोड़ी सी कर्म की जय बोलनी है, थोड़ा कर्म करना है। मेरे अटेंडेंस सेकंड लेवल में कर लो मेरे अकॉर्डिंग। नहीं दीपा जी ऐसी बात नहीं है, जो भी आप देख लो क्या करना है। चलिए शुरू करते हैं, कमेंट्स हो गए हैं, अब मैं टॉपिक शुरू करता हूं। यस रेडी, फर्स्ट करो शकुंतला जोशी, दीपिका अटेंडेंस फर्स्ट, ठीक है। चलिए ठीक है, टॉपिक शुरू कर दूं अब। लीजिए तो सर, जिस टॉपिक का इंतजार था हमें, वो टॉपिक आज शुरू हो रहा है। लिंग्विस्टिक्स का नाम लेके लगभग टीचर्स हमें डराते रहते हैं कि लिंग्विस्टिक्स पढ़ा है मैंने, तो मैंने ये कर रखा है, लिंग्विस्टिक्स में ये है। सर जी बीए में इंग्लिश था, अब वो आप काम आप देखिएगा, ठीक है। मैंने आपको बता दिया। दिनेश कह रहा है फर्स्ट, आप बाकी की बात सुभा जी से करना ज्यादा ठीक रहेगा, ठीक है। दीपा कह रही है कि मजाक करने की, बहुत बढ़िया बात है, करते रहिए आप। यस आइए शुरू करते हैं बच्चों। आप कमेंट सेशन को बंद करके और सीधा बोर्ड पर ध्यान दे लीजिएगा, वरना ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। और कमेंट की बजाय आप बोर्ड पर ध्यान दे लिया तो एक भी ऐसा पार्ट नहीं रहेगा जिसमें आपको कोई समस्या रहने वाली है। देखिए बच्चों, जब कभी भी अपन लिंग्विस्टिक्स की बात करें, भाषा विज्ञान, ठीक है, अच्छे से समझिए। भाषा विज्ञान क्या है बच्चों? इसमें सिंपल सी बात है सर, साइंटिफिक स्टडी of a language is linguistics. याद रखिए बच्चों, ठीक है। आपने देखा कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ अ लैंग्वेज इज लिंग्विस्टिक्स। साइंटिफिक स्टडी जो होती है किसी भी लैंग्वेज की, बच्चे किसी भी लैंग्वेज का जो साइंटिफिक स्टडी होता है उसको लिंग्विस्टिक्स बोलते हैं। मतलब एक भाषा भी विज्ञान है, जहां साइंस है वहां विज्ञान है। आपको पता है जहां साइंस होगा, जहां पर साइंटिफिक स्टडी आ गई है, ठीक है। आपने देखा होगा फिजिक्स इज अ साइंस, मैथमेटिक्स इज अ साइंस, तो मैं कह सकता हूं हमारी इंग्लिश लैंग्वेज भी साइंस का ही पार्ट है, ठीक है। साइंटिफिक स्टडी जहां पर होगा बच्चों, उसको हम लिंग्विस्टिक्स बोलेंगे। और वन हु स्टडीज, और जो अध्ययन करता है, वन हु स्टडीज इज ए लिंग्विस्ट, उसको बच्चे हम लिंग्विस्ट कहते हैं। अपनी भाषा में बोलें भाषाविद, भाषाविद, याद रखना है। अपन ने देखा बच्चों लिंग्विस्टिक्स क्या है, किसी भी लैंग्वेज का साइंटिफिक स्टडी यदि आप कर रहे हैं
तो वो लिंग्विस्टिक्स कहलाएगा, और जो स्टडी करता है उसको अपन लिंग्विस्ट बोलेंगे। ये थोड़ा मैं बेसिक नॉलेज दे रहा हूं ताकि इस प्रकार की टर्मिनोलॉजी आपको डिस्टर्ब ना करे। देखिए किस हिसाब से लिंग्विस्टिक्स में अपन बच्चों किस किस चीज का स्टडी कर लेते हैं, वो भी थोड़ा जानना बहुत जरूरी है। लिंग्विस्टिक्स की कई सारी ब्रांचेज हैं बच्चों, उसमें कुछ कॉमन जो ब्रांचेज हैं जो काफी इंपॉर्टेंट हैं उनके बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूं। अनीता कह रही कि सर प्लीज मेरे क्वेश्चन का आंसर दो। अब मुझे तो क्वेश्चन दिखते भी नहीं इतने, मैं यहां लिखने पर ध्यान दूं या आपके क्वेश्चन का आंसर दूं? बच्चे क्या क्वेश्चन था एक बार पूछिए। आपने देखा है लिंग्विस्टिक का पहला फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, फोनोलॉजी है, मॉर्फोलॉजी है, सिंटैक्स भी इसी में आ जाएगा, सिमेंटिक्स भी इसी में आ जाएगा, प्रैग्मेटिक्स भी इसी में आ जाएगा। ठीक है, इतनी सारी ब्रांचेज हैं। जरा समझिए कैसे। सबसे पहली बात आती कि फोनोलॉजी में अपन किसका स्टडी करने वाले हैं। एक एक चीज का ध्यान दीजिएगा, साउंड का स्टडी करेंगे बच्चों। मॉर्फोलॉजी में हम स्टडी करेंगे वर्ड फॉर्मेशन का, कि शब्द कैसे बना है। जैसे मान लीजिएगा एक वर्ड आ गया टीचर, तो आप इस प्रकार से देख सकते हैं, टीच, ER, टीच इसमें रूट वर्ड है, मुख्य शब्द है। ER इसमें क्या लगा है, सफिक्स प्रत्यय लगा है। तो किसी वर्ड की संरचना कैसे हुई है, उसको अपन मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। ऐसे टर्म आके कई बार हमें डिस्टर्ब कर देते हैं। आज मैं आपको टर्मिनोलॉजी बता रहा हूं बच्चे, बहुत एक एडवांस लेवल का आप स्टडी आप लोग प्राप्त कर रहे हैं आज, जिसमें आपको ये वर्ड्स देखने को मिल रहा है कि फोनोलॉजी क्या होता है, मॉर्फोलॉजी क्या होता है, सिंटैक्स। हम इन शब्दों को सेंटेंस में शब्दों को किस ऑर्डर में यूज करें, किस ऑर्डर में यूज करें या फिर कैसे यूज करें, उसको सिंटैक्स कहते हैं बच्चों, एक सेंटेंस बनाने के लिए। ठीक है, सिमेंटिक्स में हम स्टडी किसका करते हैं, मीनिंग का। कई बार क्वेश्चन आया हुआ भी है। लिंग्विस्टिक्स की कौन सी ब्रांच में हम मीनिंग का स्टडी करते हैं, सिमेंटिक्स में। फिर प्रैग्मेटिक क्या है, मीनिंग का ही इसमें स्टडी करते हैं, मीनिंग बट इन द कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट में। यह समझाता हूं सिमेंटिक्स और प्रैग्मेटिक्स में क्या डिफरेंस है। सिमेंटिक्स और प्रैग्मेटिक्स में क्या डिफरेंस है वो जरा देखना आपको। सर दोनों में मीनिंग का स्टडी कर रहे हैं, फिर दोनों में अंतर क्या है, अभी अंतर बता देता हूं। मैंने कहा स्टोन का मतलब क्या है, पूछा मैंने आप लोगों से बच्चों कि स्टोन का मतलब क्या है, मुझे स्टोन का मीनिंग चाहिए। जब भी अपन स्टोन की बात करते हैं
तो आप लोग बताएंगे कि स्टोन का मतलब पत्थर है, ये मीनिंग हो गया इस वर्ड का। लेकिन he has stone in his किडनी। बताओ बच्चों, यहां स्टोन का मतलब क्या है? यहां पर स्टोन का मतलब क्या है? उसके किडनी में स्टोन है। उसके किडनी में स्टोन है, यहां पर स्टोन का मतलब क्या है? जल्दी बताओ। पत्थरी भी तो होता है, बिल्कुल बिल्कुल सही पकड़ा आपने। तो किसी सेंटेंस में, किसी वर्ड का सेंटेंस में यूज करके उसका रियल मीनिंग निकालना क्या कहलाता है? कहां चला गया? ये रहा, ये चार्ट आपके लिए रामबाण साबित होगा। लिंग्विस्टिक्स के अंदर एक तो फोनोलॉजी, जो साउंड का स्टडी करेंगे, जिस फोनोलॉजी में कल अपन फोनेटिक्स पढ़ने वाले हैं। मॉर्फोलॉजी में वर्ड फॉर्मेशन, शब्द कैसे बनता है उसके बारे में मॉर्फोलॉजी में आएगा। सिंटेक्स एक प्रकार से सेंटेंस में शब्दों को यूज कैसे किया जाता है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड जो भी यूज करना। सिमेंटिक्स में मीनिंग की बात करेंगे, और उन मीनिंग को रियल कॉन्टेक्स्ट में यूज करना क्या कहलाता है? प्रैग्मेटिक कहलाता है। आप लोगों ने देखा बच्चों, अभी इनके नंबर देख लो। ये 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है बच्चों, ये 4 नंबर हो गया, ये 5 नंबर हो गया। अब देखते हैं 6 नंबर पर हम कुछ और ले लेते हैं चाहे तो। डिस्कोर्स में क्या होता है? कई बार वर्ड आता है डिस्कोर्स, ये भी इसी का ही पार्ट है, यह भी इसी का ही पार्ट है, डिस्कोर्स। डिस्कोर्स में बच्चों आप वही बात करने वाले हैं जब आपके स्पोकन की या फिर कोई भी रिटन टेक्स्ट आदि होना, इनकी चर्चा आप किस में करेंगे? डिस्कोर्स में करेंगे, याद रखना बच्चों, ठीक है? जरा देखिए फटाक से। ठीक है, इसमें अपन लोग क्या करते हैं? एनालिसिस ऑफ लैंग्वेज करते हैं। एनालिसिस ऑफ लैंग्वेज, वो भी कौन से कॉन्टेक्स्ट में? स्पोकन में, रिटन में, या फिर मैं बोलूं कोई भी साइंड में। साइन बोले तो लिखा हुआ, जो भी एक प्रकार से। ये लो जी, जो हम संवाद में यूज करते हैं बोलने वाले में, वो डिस्कोर्स है। और अप्लाइड लिंग्विस्टिक क्या होता है? अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स, ये जो हम डे टू डे लाइफ में लैंग्वेज का यूज, और इसी में टीचिंग भी आ जाती है। टीचिंग से संबंधित बातें करना,
डिस्कोर्स में आपने स्पोकन, रिटन आदि का एनालिसिस कर लिया, तमाम चीजें देख ली। इससे ज्यादा कभी कुछ नहीं आना, ये भी नहीं आएगा इतना भी। बट जब सीएलटी आप लोग पढ़ेंगे ना, तो वहां पर मॉर्फोलॉजी, फोनोलॉजी जैसी चीजें आप लोगों के लिए देखने को, आप लोगों को देखने को मिलेंगी। इनको अच्छे तरीके से समझना। मैं रिपीट कर देता हूं एक एक चीज को, फिर खत्म करते हैं क्लास को। हमने बच्चों डिस्कस किया लिंग्विस्टिक्स के बारे में, ठीक है? बहुत अच्छे से समझना। लिंग्विस्टिक्स होता है भाषा विज्ञान, साइंटिफिक स्टडी, वैज्ञानिक तरीके से किसी भाषा का अध्ययन करना कहलाता है भाषा विज्ञान, लिंग्विस्टिक्स कहलाता है। और जो इसका स्टडी करता है बच्चों, वो लिंग्विस्ट कहलाता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। लिंग्विस्टिक्स की अलग अलग ब्रांचेज है, उसमें पहली ब्रांच हमने उठाई है फोनोलॉजी। कौन सी ली है बच्चों? फोनोलॉजी ली है। फाउन, इसको आप फाउन से उठाना बच्चों, रटना फिर नहीं है। फाउन का मतलब ही क्या होता है? साउंड होता है, ठीक है? फिर बात आई मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में वर्ड के फॉर्मेशन के बारे में देखेंगे कि कोई शब्द बना कैसे है। जो आज हमारे सामने जो वर्ड आया है ओरिजिनली, क्या वो वैसा ही थोड़ी ना निकल कर आया। जैसे ब्यूटीफुली, पहले ब्यूटी आया, ब्यूटी में एक सफिक्स फल लगाया, फल के अंदर उसको एडजेक्टिव बना लिया, फिर उसको एडवर्ब बनाने के लिए एक और ली सफिक्स जोड़कर ब्यूटीफुली बना है। एक्चुअली तो वर्ड तो ब्यूटी निकला ना, रूट वर्ड जिसको अपन बोलते हैं वो तो ब्यूटी था ना। तो वर्ड फॉर्मेशन के बारे में मॉर्फोलॉजी आ जाएगा, ठीक है? सिंटेक्स में, सेंटेंस में शब्दों को कैसे, किस ऑर्डर में यूज करें, कैसे यूज करें, एक सेंटेंस को कैसे फ्रेम किया जाए, ये सिंटेक्स में देखेंगे। और सिमेंटिक्स में बच्चे अपन स्टडी करते हैं किसका? मीनिंग का। प्रैग्मेटिक में भी मीनिंग का करते हैं, बट इन द कॉन्टेक्स्ट। लेकिन अपन यूज किस में करेंगे इसको? कॉन्टेक्स्ट में। अभी आपने खुद ने देखा कि स्टोन, जैसे मैंने बोला यार, एक वैसे कोल्ड का मतलब बच्चों क्या होता है? कोल्ड, ठंडा होता है। लेकिन मैंने बोला कि आई एम कोल्ड, प्लीज स्विच ऑफ द फैन, प्लीज स्विच ऑफ द फैन। मुनीराम इज सेइंग कि मिस्टर मैक्स इज द जॉन मिल्टन ऑफ राजस्थान। आप लोगों की दुआ रही तो जरूर बन जाएंगे। हालांकि जॉन मिल्टन तो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पर्सनैलिटीज थे। हम भी बहुत अच्छा करेंगे काम आप सब लोगों की दुआ से। हमने डिस्कस किया कोल्ड के बारे में बच्चों। वैसे कोल्ड का मतलब ठंडा होता है, लेकिन मैंने बोला कि आई एम कोल्ड, प्लीज गेट द फैन स्विच्ड ऑफ, कृपया करके पंखा बंद करवाइए। तो यहां पर इसका मतलब नहीं कि मैं ठंड हूं या ठंडा हूं, मतलब मुझे सर्दी लग रही है, कृपया करके पंखा बंद कीजिए। तो यहां पर इस कॉन्टेक्स्ट में यूज किया हुआ, यह बहुत जरूरी है, ठीक है? आगे चलिए। इसके अलावा हमने क्या देख लिया है बोलिएगा? प्रैग्मेटिक्स, ये देख ही लिया। इसके बाद में हमने डिस्कस किया, फाइनली हमारे सामने निकल कर आया डिस्कोर्स, ठीक है? डिस्कोर्स में कई बार हमारे सामने डिस्कोर्स की बातें करते हैं। एक प्रकार से पूरा जो पैसेज जो रिटन लिखा रहता है, रिटन मटेरियल, मान लो आपके सामने एक पैराग्राफ ही आ गया पूरा, वो भी एक डिस्कोर्स ही है। स्पोकन में जो स्पीच देते हो आप, वो स्पीच भी एक क्या है? डिस्कोर्स ही है। अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स क्या है? तो अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स में बच्चों अपन लोगों ने देखा कि जो हमारी डे टू डे लाइफ में यूज होती है, ठीक है ना? डे टू डे लाइफ में जो लैंग्वेज यूज होती है, किसी लैंग्वेज को अपन अपनी डे टू डे लाइफ में जो यूज करेंगे, या जो टीचिंग को जो टीचिंग करवाने का जो काम होता है, वो भी अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स होता है। मैंने हर एक चीज आप लोगों को बताई है। आज की क्लास काफी इंपॉर्टेंट थी टेक्निकली। हमने पूरा सिलेबस को भी क्या कर लिया ढंग से। जसप्रीत करेंगे बेस्ट टीचिंग मेथड सर, डेफिनेटली इससे भी बढ़िया मिलेगा। आज हमने रीट का सिलेबस बहुत अच्छे तरीके से एनालिसिस कर लिया है। आपको लैंग्वेज फर्स्ट लेनी है, एक लैंग्वेज सेकंड, मैंने ये भी बता दिया है। दूसरी बात, फोनेटिक्स का टॉपिक शुरू करने से पहले जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी होती है, शब्दावली होती है, वो मैंने आपको शेयर कर लिया। बहुत सारे लोग हमें लिंग्विस्टिक्स का नाम लेकर डरा देते हैं कि लिंग्विस्टिक्स हो रहा है। आपको भी पता है कि किसी भी लैंग्वेज को साइंटिफिकली स्टडी करना ही क्या कहलाएगा? लिंग्विस्टिक्स। जो इसको स्टडी करता है वो लिंग्विस्ट होता है। इसके कई प्रकार के पार्ट्स होते हैं।
पहला फोनोलॉजी है जिसमें साउंड आप लोगों ने देखा, फिर वर्ड फॉर्मेशन की बात हम मॉर्फोलॉजी में करेंगे, ग्रामर की बात हम किस में करते हैं, सिंटैक्स में करेंगे, तो ग्रामर भी इसी का पार्ट है, सिमेंटिक्स में मीनिंग की बात करेंगे, प्रैग्मेटिक में भी मीनिंग की बात करेंगे, बट ये मीनिंग क्या आ जाएगा, रियल कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है, कॉन्टेक्स्ट में यूज होगा। अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स की बात कर लिया, जो इसमें टीचिंग और हमारी डे टू डे लाइफ की, एवरीडे लाइफ की जो इंग्लिश है वो आ जाएगी। और एक आपने कौन सा देखा, डिस्कोर्स, जो हमारा स्पीच होता है या जो भी कोई रिटर्न मटेरियल होता है बच्चे, वो भी किस में आ जाएगा, डिस्कोर्स में आ जाएगा। कल हम फोनोलॉजी से शुरू करेंगे, फोनोलॉजी में ही हम फोनेटिक्स को लेंगे बच्चे। सो डोंट मिस द क्लास ऑफ टुमारो, कल की क्लास मिस ना करें। अभी सुभाष सर आएंगे तो सुभाष जी से आप थोड़ा सा बात कर लीजिएगा, टू नॉलेज एंड बेस्ट एक्सप्लेनेशन मेथड, बिल्कुल अच्छा ही होगा डे बाय डे। अभी आप सर को बता दीजिएगा कि क्या क्या मेरे हिसाब से आपको लैंग्वेज सेकंड बहुत अच्छी रहेगी बच्चों आप लोगों के लिए, लेकिन फिर भी आप यदि कहेंगे कि लैंग्वेज फर्स्ट, तो हम सर जैसा कहेंगे अपने एक बार थोड़ा सा और डिस्कस कर लेंगे उसके बारे में, बट बाकी का डिस्कशन हमारा कल होगा। डोंट मिस द सेशन ऑफ टुमारो, क्योंकि कल हम शुरू करने जा रहे हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दैट डील्स विद फोनेटिक्स, और हमारी स्पीकिंग से रिलेटेड है, हाउ टू इंप्रूव आवर प्रोनाउंसिएशन। बच्चों कल मिलते हैं, तब तक के लिए लेता हूं विदा, अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे तरीके से पढ़ते रहिएगा, टेक केयर, गुड नाइट माय डियर, कल फिर मिलते हैं।